वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस जो हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मृदा क्या होता है। दरअसल आम बोली में मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। विश्व मृदा दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मिट्टी से जोड़ना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है। फुल वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। तो आइए शुरू करते हैं। हम भारतीयों के लिए मिट्टी देश प्रेम से ताल्लुक़ रखती है। वहीं मिट्टी को हम धरती माँ भी कहते हैं, जिसकी झलक हमें यहाँ के पारंपरिक लोकगीतों के साथ बॉलीवुड फिल्मों के गाने में भी दिखती है। जाहिर है मिट्टी जीवन के लिए एक ज़रूरी प्राकृतिक संपदा है, जिसकी बर्बादी का असर हर किसी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इस वजह से ही मिट्टी संरक्षण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिट्टी का प्रदूषण भी गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जिसमें मिट्टी की क्वालिटी में गिरावट आती है। मिट्टी इंसानों और सभी तरह के जीवों के लिए एडवांस सोर्स है, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए पर्यावरण मानकों के प्रति लापरवाही और कृषि भूमि के मिसमैनेजमेंट से मिट्टी की क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती है। आइए जानते हैं वर्ल्ड सॉइल डे मनाने की शुरुआत कब और क्यों हुई। दरअसल 2002 में इंटरनेशनल सॉइल साइंस एसोसिएशन ने वर्ल्ड सॉइल डे मनाने की सिफारिश की। FAO सम्मेलन ने 20 दिसंबर 2013 में 68वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। अब आप सोचेंगे कि 5 दिसंबर को ही वर्ल्ड सॉइल डे क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने माटी के मोल को खुद तो समझा ही, साथ ही दूसरों को भी समझाया। और वो है थाईलैंड के महाराजा HM भूमिबोल अदुल्यादेज, जिसने उपजाऊ मिट्टी के बचाव के लिए काफी काम किया था। उनके इस योगदान को देखते हुए हर साल उनके जन्मदिन को विश्व मिट्टी दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन्हें सम्मान दिया जाता है। मिट्टी हमारे जीवन में अहम है, जो सभी जीवों के लिए महत्व रखती है। मिट्टी खनिज, भोजन और जीवन के लिए जरूरी चीजें प्रदान करती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी में गिरावट आती है। भूमिबोल ने सॉइल फर्टिलिटी सुधारने के लिए 70 सालों तक थाईलैंड में अपने शासनकाल के दौरान हर गरीब से लेकर किसान तक मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुलझाते थे। उनकी खेती को सुधारने और खेती को नए आयाम देने के लिए भूमिबोल ने 4000 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इन सभी योजनाओं का मुख्य केंद्र मिट्टी ही थी। उन्होंने मिट्टी की क्वालिटी को सुधारने के लिए वेटिवर ग्रास का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल इरोजन कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से इंटरनेशनल मेरिट अवार्ड से भी नवाजा गया। एक ऐसी घास है जो मिट्टी के कटाव को रोकने में असरदार है। यही नहीं, एसिडिक सॉइल ट्रीट करने के लिए भूमिबोल ने पिकिंग द सॉइल प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसे कलिंगा दिन भी कहा जाता है। भूमिबोल को किसान का मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कई गांवों की यात्रा की और किसानों के बीच बैठकर ऐसी समस्याओं का हल निकाला जो नामुमकिन थी। थाईलैंड के किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या थी मिट्टी। भूमिबोल के सामने ये समस्या तब आई जब वो 1983 में पेच्चाबुरी प्रांत के हुआसाई समुदाय गए। वहां उन्होंने एक पुराना वन रिजर्व देखा, जिसकी जमीन सूखी और बंजर पड़ गई थी। उस जगह को देखते ही भूमिबोल ने कह दिया कि बहुत जल्द ही ये रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि कुछ किसान लालच के चक्कर में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बस यहीं से भूमिबोल अपने कार्य में जुट गए। उन्होंने मिट्टी की समस्या पर सफिशिएंस इकोनॉमिक फिलॉसफी नाम की किताब भी लिखी, जो मार्केट में आते ही छा गई और लोगों को मिट्टी के मोल को समझाने और उसके बचाव को रोकने के लिए प्रेरित किया। उनके इस योगदान के चलते 2012 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की तरफ से पहले ह्यूमैनिटेरियन सॉइल साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल मर्जिया कॉन्वो को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मिट्टी के बारे में कितनी परख है, इससे जुड़े मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।